वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक सिंह और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 11th। होपफुली आप सभी लोग पिछले 2 लेक्चर से मेरे साथ हो। कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर 3। थोड़ा सा फास्ट नोट पे मैं रिकैप करूं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ रखा है। तो फिजिक्स की पहली यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। चेंज इन पोजीशन को डिस्क्राइब किया था हमने 2 टर्म्स से, एक था डिस्टेंस, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे से डील किया इसको। फिर डिस्टेंस से हमें मिलता है स्पीड टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट से टाइम के साथ मिलता है हमें वेलोसिटी। और पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दे दिया था मैंने कि वेलोसिटी को अगर हम टाइम से देखेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। और यही टॉपिक है जिसे आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में। हाँ, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने होमवर्क आप सबको सॉल्व करने के लिए। आंसर भी मुझे मिल गया, शायद वंश ने मुझे उसका सही आंसर दिया था। क्वेश्चन था कि एक इंसान अपने घर से मार्केट जा रहा है, दूरी थी 6 किलोमीटर और जाने की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड 2 गुनी हो गई थी। जाने की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब जिस स्पीड से गया वापस आने में 2 गुनी स्पीड हो गई थी। पूछा गया था कि एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जाने का 6, आने का 6, टोटल डिस्टेंस 12। टाइम की बात करें तो जाने का टाइम 1 आवर, जाने का टाइम 1 आवर, आने का टाइम हाफ आवर, आधे घंटे, टोटल टाइम 1.5 आवर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 4 किलोमीटर पर आवर विल बी एवरेज स्पीड फॉर दिस मैन। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। लास्ट टाइम इस पे हमने और भी क्वेश्चन कर रखे थे। एवरेज टर्म बात की थी, इंस्टैंटेनियस की बात की थी, उसके अलावा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट टाइम पे। कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर आगे। हाँ, एक और बात बतानी थी जरूरी आप सबसे। क्लासेस वीडियोस के थ्रू आप लोग कर रहे हो, इसके अलावा भी आप लोग को नोट्स की प्रॉब्लम होगी, नोट्स नहीं होंगे आपके पास प्रॉपर, और इवन क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रॉब्लम होती होगी। उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना आप। वहां पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करते रहूंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे पास। आपके लिए क्वेश्चन भी मैं आपको समय समय पे सेंड करता रहूंगा। उसके अलावा कुछ अच्छी बुक्स भी है और भी अच्छे लेक्चर्स मैं आपके साथ वहां पे चैनल पे शेयर करूंगा। वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। क्या पढ़ना हमें? एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने कल बताया था। एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन लिखना, जल्दी से लिख लो डेफिनेशन। ये पुरानी डेफिनेशन है, मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई डेफिनेशन भी आज बताऊंगा एक्सेलरेशन का, जो न पहले आपने कभी सुना ना कभी देखा है। वो डेफिनेशन भी एक्सेलरेशन की होती, वो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। पहले अपनी पुरानी जो बोर्ड के लिए जरूरी है वो डेफिनेशन लिख लेना। एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, स्पीड का टाइम रेट नहीं होता है, वेलोसिटी का टाइम रेट होता है। स्पीड के बारे में भी बात करेंगे हम सर्कुलर मोशन में, लेकिन अभी हमें यहां पे बात करना है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी नोन एज एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान रखना। यहां पे एक्सेलरेशन जब भी होगा तो ये देखो, इसके पास भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड था, इसके पास भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड था, इसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्वांटिटी भी होगी वेक्टर। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इसके पास होगा। मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ, नेगेटिव जब होता है एक्सेलरेशन तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रिटार्डेशन। इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां तक बात समझ में आई? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग ये सब चीजें शायद पहले थोड़ा बहुत देख चुके हैं। 9th में भी तो पढ़ा है ना यार ये सब हमने। अब थोड़ी अच्छी बातें कर लें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को पहले फील करते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी तो हम लोग को दिख जाती है, कोई कार कितनी तेज चल रही है, लड़का कितना तेज दौड़ रहा है, ये दिख जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन को भी हम लोग फील कर सकते हैं क्या? हाँ, फील कर सकते हैं। और मेरे साथ थोड़ा इमेजिन करते हैं। कार में बैठते हैं, ठीक है? आप भी जो मर्जी हो, कार, बस, ट्रेन, जो बैठना बैठ जाओ। कार में बैठो और कार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कार स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पे थी। रेस्ट मतलब स्पीड कितना था? 0। स्टार्ट हो रही है और इसका स्पीड ऐसे बढ़ेगा 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे हर सेकेंड 5 से स्पीड बढ़ता जाएगा, ठीक है? मीटर हम लोग देख रहे हैं, तो स्टार्ट किया 0, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अगर कार के अंदर बैठे हुए हैं तो फील आएगा कि हम लोग जैसे ही
जैसे ही स्पीड बढ़ रही है, जैसे ही स्पीड बढ़ रही है तो एक तो हमें फील आता है कि पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, फोर्स नहीं लगता है, इसे बोला जाता है इनर्शिया। तो ये एक फील आती है कि जब कार आगे बढ़ती है, स्पीड आगे बढ़ता है तो पीछे की तरफ हमें इनर्शिया का फील आता है। ठीक है, ये तब होता है जब चीजें एक्सेलरेट करती हैं। और यहां पे ध्यान से देखोगे ना, जब एक्सेलरेट कोई चीज कब करती है, कार में देखो तो कार में एक पैडल होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेटर होता है, इवन बाइक में भी होता है एक्सेलरेटर। वहां पे जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे या बाइक में जैसे ही उसको रोटेट करते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है, हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। जब कभी स्पीड बढ़ेगी तो हम लोग बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, वही दूसरी बात यहां पे देखिए, मान लो 0 से लेके 25, 30, 40 तक पहुंच गया। ठीक है, 40 तक पहुंचा, 40 पे इसने स्पीड मेंटेन की, 40 पे कुछ देर 40 की स्पीड से हम लोग चलते रहे। ठीक है, तो अब जब हम कांस्टेंट स्पीड 40, अगले सेकंड 40, अगले सेकंड 40, तो यहां पे बोलते हैं कि हमने स्पीड क्या कर ली, कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट कर ली, यानी वेलोसिटी की भी बात करें तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब कुछ समय में अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इसको बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी कार की स्पीड 0 से लेके 40 तक आ गई, 40 पे अभी हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। मैंने बोला कि जब 40 पे सेम स्पीड से चलेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हमारे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हमें ब्रेक मारना है, आगे कोई ऑब्जेक्ट, कोई रोड पे कुछ ऐसा बाकी आगे ट्रैफिक है, ब्रेक मारना है। ब्रेक मार के हमें स्पीड कम करनी है, 40 से ब्रेक को दबाया और स्पीड हमने कर ली 20, 40 से स्पीड हमने कर ली 20। अब यहां पे देखें हम लोग तो यहां पे चेंज हो गई हमारी वेलोसिटी, मतलब पहले ज्यादा थी अब कम होने लगी, ज्यादा से कम होने लगी। तो यहां भी एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन को बोलेंगे रिटार्डेशन, मतलब स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा आई मीन, तो वहां बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन जीरो, और स्पीड घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो बोलेंगे रिटार्डेशन। थोड़ा सा फील आया होगा। एक्सेलरेशन को हम लोग देखेंगे कैसे। ठीक, ये बात हम लोग थोड़ा बहुत पहले इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी में हम लोग यहां पे क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल रखते हैं। ये ध्यान रखना है, यहां पे वी फाइनल, ये बाहर जा रहा है क्या, हाँ बस बाहर जाने वाला बाउंड्री पे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम, मतलब आप T2 माइनस T1 कर सकते हैं, मतलब इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। टाइम के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलते हम लोग, मतलब बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम, जो टाइम इंटरवल है, ये होता है कैलकुलेट करना एक्सेलरेशन। अब मैं बताता हूं एक्सेलरेशन की जो दूसरी डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला था उसके बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या, सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। पिछले सेकंड के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट अगले सेकंड कितना ज्यादा या कम चलेगा, कितना ज्यादा या कम चलेगा, वो बताएगा हमें एक्सेलरेशन के बारे में। फिर से सुनो, पिछले सेकंड के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा या कम चलेगा वो बताएगा हमें एक्सेलरेशन के बारे में। सवाल के थ्रू एक इसको देखें। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, कार है यार, कार है, रेस्ट पे थी, ठीक है। स्टार्ट किया, पहले सेकंड 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड 15 मीटर चला। मैं पूछूं इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, पहले में एक सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तो मैं पूछूं एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया, पहले सेकंड के कंपैरिजन में कितना ज्यादा चला, पहले में 5 चल रहा था, दूसरे में 15, ज्यादा कितना, 15 माइनस 5, 10 ज्यादा चला। तो ये जो 10 है ना, ये इसका एक्सेलरेशन है। बहुत ढेर सारे सवाल इससे हम लोग डायरेक्ट इस डेफिनेशन को यूज करके कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग समझ सकते हैं इससे भी कि पिछले सेकंड के कंपैरिजन में कितना ज्यादा चला, ये बताएगा हमें एक्सेलरेशन। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई लिखना चाहे तो हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो कि पिछले सेकंड के कंपैरिजन में कितना ज्यादा चला ऑब्जेक्ट या कितना कम चला, ये बताएगा हमें एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, एक्सेलरेशन पे और भी चर्चा करनी है हमको, इससे पहले हटाते हैं।
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, इस पे हमने बात की। एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब क्या है और वेरिएबल मतलब क्या है, इसको समझो पहले। अगर एक्सेलरेशन की मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो, वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का चेंज अगर उसका रेट भी चेंज हो जाए, बिल्कुल रैंडम सा होने लगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन या तो हो सकता है कांस्टेंट या फिर हो सकता है वेरिएबल। कांस्टेंट में क्या फर्क है, वेरिएबल में क्या फर्क है, ये देख लेते हैं। कांस्टेंट मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर कोई कार है ऐसे चल रही है, पहले सेकंड पे ऐसे देखो, रेस्ट पे थी, एक सेकंड बाद 5, दूसरे सेकंड 10, तीसरे पे 15, 20, 25 ऐसे चल रही है, तो हर सेकंड इसका स्पीड कितना बढ़ रहा है, 5 से। हर सेकंड इसका स्पीड कितना बढ़ रहा है, 5 से। तो जो हर सेकंड चेंज आ रहा है स्पीड में, यही तो होता है हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 5 + 5, ठीक है। तो +5, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, 5 एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब कभी ऐसी वैल्यू हो जाए, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो यहां बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे बिल्कुल रैंडम सा चेंज आने लगे, बिल्कुल जो एक्सेलरेशन में बिल्कुल रैंडम सा चेंज आने लगे। 0 पे स्टार्ट किया, 20 पे पहुंच गया, फिर 30 पे आ गया, रैंडम सा वेरी करने लगे, फिर 50 पे आ गया। ऐसा कुछ जब भी वेरिएशन आएगा तो यहां हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब टाइम के साथ कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होंगी तो उसे बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हमने पहले डील कर रखा है, बहुत आसान होता है। लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी मैथ्स यूज करनी पड़ती। यहां पे हमें यूज करना पड़ता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बायो वाले बोलते हैं कि 10th हमने मैथ्स छोड़ दी, मैथ्स के लिए बायो में आ गए, मैथ्स छोड़ के बायो में आ गया, और फिर से ये फिजिक्स है, खुद तो खुद है ही, बाकी मैथ्स को भी लेते आता है। तो इतनी मैथ्स हम लोग को मजबूरी है, पढ़नी पड़ेगी। ये पार्ट बहुत आसान होता है, नाम भले ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, सुनने में बहुत टफ लगता है, लेकिन बहुत आसान सी चीजें। मैं अगली क्लास में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, उतना पढ़ेंगे जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत होगी। फिजिक्स के एक एक प्रॉब्लम हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सके, उतना हम लोग को पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे साल भर बोलते रहोगे कि फिजिक्स टफ है, क्योंकि मैथ्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिख जाता है। बिल्कुल ध्यान से अगला लेक्चर अटेंड कर लेना, अगली बार करेंगे इसको। अभी हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ फिक्स है। तो यहां पे हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हम लोग। फॉर्मूला क्या है, v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², तीसरा है v² u² 2as। फॉर्मूले कहां से आते हैं, क्लास 9 में तो शायद आपने ग्राफ से सीखा होगा, लेकिन यहां पे अभी हम लोग इसकी मदद से बहुत आसानी से 1-1, 2-2 लाइन के होते हैं, 1-1, 2-2 लाइन में इन फॉर्मूले को हम लोग डेराइव कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को डेराइव करना मैं तभी सिखा पाऊंगा जब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लें। 2-2 लाइन के हैं इनके डेरिवेशन, अगली क्लास में बताऊंगा। ये चीजें हमने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूलों को क्या बोलते हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को क्या बोलते हैं, शायद आपने पढ़ रखा हो। ये 3 लॉ तो नहीं बोलते इसको, बहुत लोग मतलब ऐसा गलत बोलते हैं कि लॉज ऑफ मोशन, और कुछ लोग तो इसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोल देते हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दिए ना, तो इनको भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोल देते हैं। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 पढ़ रखे हैं आपने, मैं 2 और बताऊंगा आपको। 3 पढ़ रखे हैं, 2 और, एक और आएगा s = vt - ½ at²। एक और है मेरे पास फॉर्मूला, वो है s = v + u × t/2। ये क्या है और मैं कहां से लेता आया, ये भी समझ लो। 3 फॉर्मूले तो आपके देखे हुए पहले से आ रहे हैं। ये फॉर्मूला मैंने पहले और दूसरे इक्वेशन से,
पहले इक्वेशन से u की वैल्यू उठाई, u की वैल्यू v माइनस AT यहां पे रख दी, यहां पे u की वैल्यू रखी तो सिंप्लीफाई करने पे ये फॉर्मूला आ जाता है vt माइनस हाफ AT स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं अभी बहुत अच्छा उसका कारण है वो बताऊंगा। ये फॉर्मूला कहां से आता है, पहला और तीसरे फॉर्मूले को पकड़ूंगा, मॉडिफाई करूंगा तो ये आता है, यहां पे क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का फॉर्मूला पता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से v माइनस यू उठा के यहां रखेंगे, ठीक है। तो v प्लस यू वाला टर्म यहीं से आता है, ये लिखा है s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू टी अपॉन में 2। 5 फॉर्मूले, 3 पहले से याद है, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग समझ लो कि ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, और इवन इनफैक्ट आप इसे 1 मिनट के अंदर डिराइव भी कर सकते हो। मैंने 5 फॉर्मूले क्यों बना दिए, इसके पीछे लॉजिक समझो, कारण समझो, क्योंकि इन 5 फॉर्मूले को यूज करके बहुत ढेर सारे सवाल हम लोग सेकंड्स मिनट के अंदर कर सकते हैं, सेकंड्स के अंदर नहीं मिनट के अंदर कर सकते हैं। देखो ये जो 5 फॉर्मूले हैं, यहां पे टोटल फॉर्मूले पहले भी 3 भी थे, तो हम लोग 5 वेरिएबल यूज करते हैं, 5 वेरिएबल यूज करते हैं। एक होता है u, दूसरा v, तीसरा a, चौथा t, पांचवा s। u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, a होता है हमारा एक्सेलरेशन, t होता है हमारा टाइम, और s होता है हमारा डिस्टेंस, s होता है हमारा डिस्टेंस, s होता है हमारा डिस्टेंस। गलत पढ़ते आ रहे हो, बहुत लोग ये गलती करते हैं, s डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, भैया ध्यान रखना इस बात को। s क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 5 वेरिएबल है। अब ध्यान से इन 5 फॉर्मूले को देखो ना, तो इन 5 से मिलके ही ये 5 फॉर्मूले बने हैं, लेकिन हर एक फॉर्मूले में एक मिसिंग है। हर एक फॉर्मूले में सिर्फ 4 से बनके हर एक फॉर्मूला बना है, हर एक फॉर्मूले में एक, इनमें से 5 में से एक मिसिंग है। मिसिंग वाले टर्म को मैं हर मिसिंग टर्म को हर बार मैं दिखा रहा हूं। यहां पे देखो v है, u है, a है, t है, क्या नहीं है, s नहीं है। पहले वाले फॉर्मूले में हमारा s मिसिंग है, दूसरे में देखो s है, u है, t है, a है, t है, क्या मिसिंग है, v मिसिंग है। तीसरे में देखो v, u, a, s, क्या मिसिंग, t मिसिंग है। यहां देखो s, v, t, a, क्या मिसिंग, u। यहां तुरंत देख के बोलो, एक और सब आ गए, एक और a मिसिंग है। देखो इस पूरे फॉर्मूले में a नहीं है। ये मैंने क्या किया, पहले आप इस बात को समझो, इसका रोल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। मैंने बोला था बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। वैसे देखो इनके क्वेश्चन करने के, इन फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन बनते कैसे हैं कि कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले अब इस स्पीड से चल रहा था, फिर उसकी स्पीड इतनी हो गई, इतनी दूरी चली, इतना कुछ एक्सेलरेशन था, टाइम कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ है, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी, यही सब चीजें पूछी जाती हैं। सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को, हमें सबसे पहले उन चीजों को लिख लेना होता है कि जो चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, फिर हमें चेक करना होता है कि पहला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, यही 3 पहले पढ़ रखे हैं। फिर आप चेक करते रहो तो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। 1-2 हिट एंड ट्रायल के बाद शायद आप सही पहुंच जाते हो, और प्रैक्टिस के बाद आप एक बार में सही फॉर्मूला चूज कर लेते हो। लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला नहीं यूज करें। क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। ये सारी चीजें अब तक समझ में आई। यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे था और यहां से चल के यहां पहुंचा और इसकी स्पीड हो गई, यहां पे इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे ये बोल रखा कि इसने 4 सेकेंड में ये काम किया, इसने 4 सेकेंड में ये काम किया। बताना है मुझे कि इसका एक्सेलरेशन कितना था, बताना है मुझे कि इसका एक्सेलरेशन कितना था। इसको यूज कैसे करते हैं, देखो मैंने बताया कि 5 टर्म्स होंगे और 4 टर्म्स हर जगह हमें देखने को मिलेंगे, एक टर्म मिसिंग होगा। तो यहां पे कौन कौन से टर्म हमें दे रखे हैं, यहां पे रेस्ट की बात कर रहा है, रेस्ट मतलब u के बारे में बोल रखा है। रेस्ट मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, फाइनल वेलोसिटी 20 है। टाइम के बारे में बात है, एक्सेलरेशन के बारे में भी जिक्र हुआ है यहाँ पे, किसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई। कौन सा टर्म है जो मिसिंग है, s, कौन सा टर्म है जो मिसिंग है, s। अब ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला जिसमें s मिसिंग होता है, पहला फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, आपको यूज करना v इक्वल्स टू u प्लस AT। फॉर्मूला रखो जल्दी से, फॉर्मूले में वैल्यूज रखो और आंसर मिल जाएगा तुरंत से। क्या रखना है, v की वैल्यू 20,
इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू पता करनी है, टाइम है 4। हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट भी ध्यान रखना, यूनिट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था, थोड़ा सा टफ करता हूं, आप जल्दी से करो। टफ, इसमें टफ क्वेश्चन बनता नहीं, सब आसान के आसान सवाल होते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मैं बोलता हूं, फिर इसको मैं ड्रॉ भी करता हूं। क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि एक ऑब्जेक्ट है और 10 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, और 50 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड हो गई 30। बताना एक्सेलरेशन कितना हुआ। बनाऊं, यहां पे जब चल रहा था तो 10 मीटर पर सेकेंड था, यहां पहुंचा, दूरी चली इसने 50 मीटर, कितना 50 मीटर्स, और इसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे कुछ भी पूछ सकता है। अगर मुझे टाइम पूछे, टाइम भी बता सकता हूं, एक्सेलरेशन पूछे, एक्सेलरेशन बता सकता हूं। मान लो मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कौन सा चीज मिसिंग है? एक्सेलरेशन जब पूछा जा रहा है, इनिशियल, फाइनल, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, किसके बारे में बात ही नहीं हुई, वो है टाइम। कौन सा फॉर्मूला? तीसरा फॉर्मूला जिसमें टाइम के बारे में बात नहीं होती, डायरेक्ट यूज कर लो। वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, वी स्क्वायर की वैल्यू 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू 10 का स्क्वायर प्लस 2a कैलकुलेट करना है, s की वैल्यू है 50 मीटर, 30 का स्क्वायर 900 में से 100 जाएगा तो 800 और इधर है 15 into 200, a कैंसिल, a comes out to be 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दो और सवाल करा देता हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये पूरी चीज जो मैंने बताई इसको यूज कैसे करते हैं। चलो जल्दी से एक और सवाल देखते हैं, सवाल फ्रेम करते हैं, इसमें से कौन सा यूज करना है। मैं इसमें देख के कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, आपको देख के तुरंत बताना कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया। चलो यहां से यहां तक की दूरी है कुछ 100 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी है कुछ 100 मीटर। यहां पे u स्पीड से एक ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, u स्पीड से चला, और जब यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई 3u। जब ये यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई 3u। अगर ये काम करने में इसे लगे हैं कुछ 10 सेकेंड, इसे लगे हैं कुछ 10 सेकेंड, ठीक है। u की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू? u की वैल्यू बतानी, मतलब u बताओगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी बता सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी भी मैं बता सकता हूं, ठीक है। सोचो कौन सा फॉर्मूला है, किसके बारे में बात नहीं हुई, कौन सा टर्म मिसिंग है? u, v, s, t, a इज मिसिंग। कौन मिसिंग है? a इज मिसिंग। कौन सा फॉर्मूला? आखिरी 5 नंबर फॉर्मूला यूज करना है, s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू टी अपॉन 2। s की वैल्यू 100, v की वैल्यू 3u, u की वैल्यू u अपॉन 2 इंटू टाइम है 10, 10 से ये 0 कैंसिल, 20 और इधर आएगा 4, 20 इक्वल्स टू 4u, u कम्स आउट टू बी 5। और है क्या ये u? स्पीड के बारे में बात हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान से सवाल होते हैं, आपको सिर्फ जज करना होता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही काम करना है, आप लोग अगर पहले से हिट एंड ट्रायल यूज करते हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है इसमें। तो ये हमने बात की थोड़ी बहुत कि ये फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है। एक और सवाल मैं देना चाहूंगा, आप लोग घर से ट्राई करके उसका आंसर मुझे दे देना कमेंट बॉक्स में। फ्रेम करते हैं फिर से क्वेश्चन, फ्रेम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन लूं? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और यहां पे आके स्टॉप कर गया। ऑब्जेक्ट था, किससे चल रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड से, वहां जाके स्टॉप कर गया है और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन था कुछ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन था इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉसिबल है क्या? नहीं, 4 नहीं होगा, -4 होगा। 4 नहीं होगा, -4 होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम हुई है, इसकी स्पीड कम हुई है, मतलब रिटार्ड किया, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू -4। ठीक है, बताना है आपको टाइम कितना लिया, आपको बताना है टाइम इसमें कितना लिया। क्वेश्चन इसमें है, ये आप देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और फिर आंसर प्लीज कमेंट करके बता देना। बढ़ते हैं आगे।
अब तक मैंने क्या बताया, थोड़ा सा जल्दी से बताऊं तो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने डेफिनेशन बताई, एक्सेलरेशन को थोड़ा सा हमने फील किया, फिर एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले। ये फॉर्मूले कब यूज होंगे, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो हम लोग को कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 फॉर्मूले थे, 2 और हमने मॉडिफाई करके बना लिए, चाहो तो याद कर लेना, ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनमें 5 टर्म टोटल यूज होते हैं, 5 में से हर एक फॉर्मूले में एक मिसिंग है। इन मिसिंग को देख करके हम बता सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है किस क्वेश्चन में। ये बहुत बेसिक वर्जन के क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स में ये बहुत बेसिक वर्जन के क्वेश्चन है, बोर्ड वगैरह में ही बोर्ड मतलब 11th के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, और बाकी छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। IIT जैसे एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछे जाते, हाँ इनका छोटा मोटा पार्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस पे अच्छे वाले सवाल हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे, खासतौर पे जब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो इन पे और डिटेल में हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। एक चीज और आपको बतानी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखो, पहली चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में रिलेशन होता है और एक दूसरे से हम लोग एक से दूसरे पे पहुंच सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट से हम लोग वेलोसिटी पे पहुंचते हैं और फिर वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन पे पहुंचते हैं, एक्सेलरेशन पे पहुंचते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल नोन एज वेलोसिटी, तो हम लोग को करना पड़ता है डिफरेंशिएट। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। वही चीज डिफरेंशिएशन होता है आगे बढ़ना और इंटीग्रेशन होता है पीछे बढ़ना। एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी पे आ सकते हैं, इंटीग्रेशन से आ सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से, ठीक है। कैसे आ सकते हैं, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, अगली क्लास में हम लोग पूरी डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। और एक चीज और बतानी थी, लास्ट क्लास में वेलोसिटी के साथ और स्पीड के साथ हमने 2 टर्म की बात की थी ना, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। एवरेज मतलब एक टाइम इंटरवल के लिए बात हो, इंस्टैंटेनियस मतलब किसी एक मोमेंट के लिए बात हो, तो वो टर्म एक्सेलरेशन के साथ भी जुड़ते हैं। एक्सेलरेशन में भी बोला जाता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है, इंस्टैंटेनियस और एवरेज, वो देख लो जाते जाते। एवरेज एक्सेलरेशन होता है और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस, ठीक है, जो भी है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन एवरेज की अगर बात किया जाए तो ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये सिंबल ट्रायंगल वाला सिंबल होता है एवरेज के लिए, ट्रायंगल वाला सिंबल होता है, ये बताता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, फाइनल वाला टाइम माइनस इनिशियल टाइम। दूसरी तरफ जब भी हमें इंस्टैंटेनियस की बात हो तो हम लोग यूज करते हैं dv अपॉन dt। d ये डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, ठीक है। इसके बारे में d का मतलब क्या होता है, थोड़ा इस पे डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में। dv अपॉन dt ये पढ़ना हम लोग को, ठीक। dv बाई dt बताएगा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब किसी एक मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना है उसके बारे में बात होगी। ये रही बात आज एक्सेलरेशन के बारे में। अगला टॉपिक जो हमें शुरू करना है, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर के बाद आपको इस टॉपिक के नाम से डर नहीं लगेगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में शुरू करेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर पूरा हम लोग इनको यूज करेंगे। ये जितनी भी बातें हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं इनको यूज करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और आगे भी कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले, ग्राफ आने वाला है, मोशन अंडर ग्रेविटी आने वाला है, तो ये सब टॉपिक भी हम लोग लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी के डाउट वगैरह होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, हाँ एक चीज और जरूरी बात आप सबको बतानी थी, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन फंस जाता है, डाउट हो जाता है, नहीं सॉल्व हो पाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरा नाम जानते ही हो, तो मेरे नाम वाला ही एक वेबसाइट है, सार्थक्स, ठीक है, सार्थक्स.com सर्च करना है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन कंप्यूटर, सोशल साइंस वगैरह के भी क्वेश्चन हो, छोटी क्लास, बड़ी क्लास, किसी भी क्लास के क्वेश्चन हो, वहाँ पे जाना इस वेबसाइट पे, सार्थक ई कनेक्ट नाम से है।
सर्च करना, क्वेश्चन को 1-2 लाइन टाइप करना, आपका क्वेश्चन सजेशन में दिखा देगा कि कौन सा क्वेश्चन तुम पूछना चाहते हो, उसका आंसर भी मिल जाएगा। बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट आपके सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चेक कर सकते हो, काफ़ी ट्रेंडिंग वेबसाइट है ये। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।